नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट 2022 जो 28/6 को अपना जो पेपर हुआ है उसका फर्स्ट पेपर जीके का जो है इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यह पेपर जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सरल था और ज्यादा टफ पेपर था नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन सरल सरल आए हैं और कोई 5-10 क्वेश्चन जो थे ऐसे जो मतलब जो है टफ थे। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कौन कौन से सवाल लैब असिस्टेंट के अंदर आपसे पूछे गए हैं जीके में। तो अपन बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सवाल पूछा है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पूछा है, बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? बेंगू के वर्तमान विधायक पूछा है, तो इसका है विद्युरी राजेंद्र सिंह। विद्युरी राजेंद्र सिंह वर्तमान के अंदर बेंगू के जो हैं विधायक हैं और बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र है बेंगू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ पे किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जयपुर। जयपुर के अंदर आमागढ़ लेपर्ड सफारी का जो है सफारी आरंभ की गई, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। राजस्थान के कौन से शहर के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जामडोली, और जामडोली पड़ता है जयपुर के अंदर। जामडोली जयपुर के अंदर इस विश्वविद्यालय की क्या होगी? स्थापना होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? राजस्थान सरकार द्वारा जो है कोविड के बाद शुरू की गई योजना है और इसका सही आंसर जो है वो है अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना जिसके तहत राजस्थान सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? जिसका नाम है, इसका सही आंसर जो है वो है आपके पिनाका MKI। पिनाका MKI ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? ये कौन सा जिला है जिसने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके नागौर। नागौर जिले है जिसने मतलब सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है, नागौर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सवाल पूछा, अकील कुरैशी ने कौन से पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया? अकील कुरैशी किस पद के ऊपर 6 मार्च 2022 तक बने रहे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे और इनका 6 मार्च 2022 को ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। नेक्स्ट पूछता है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 8 रुपए। 8 रुपए के अंदर एक लाभार्थी जो है इंदिरा रसोई योजना के तहत खाना खा सकता है। माह मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। ये विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके जयपुर। जयपुर के अंदर ये विश्वविद्यालय स्थापित होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के किस टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ये मतलब जो है चौथे जो है टाइगर रिजर्व के अंदर शामिल किया जाएगा। चौथे नंबर पर जो है इसका नंबर आएगा। उससे पहले राजस्थान के अंदर जो है 3 मतलब जो है टाइगर रिजर्व पार्क हो चुके हैं। एक तो सरिस्का हो चुका है, एक आपके रणथंभौर हो चुका है, सरिस्का, रणथंभौर और दरा अभ्यारण्य। सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का और दरा अभ्यारण्य, ये 3 टाइगर रिजर्व पार्क हैं। चौथा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को जो है इसके अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में विजेताओं में कौन राजस्थान से हैं? इस नारी शक्ति सम्मान 2022 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार के अंदर
राजस्थान की जो है बैतूल बेगम को जो है ये पुरस्कार मिला गया था, बैतूल बेगम। नेक्स्ट पूछा, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नौटंकी कला। नौटंकी कला के लिए ये फेमस है। सवाल पूछा, 2022 के अंदर मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 564वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और जोधपुर शहर यानी मेहरानगढ़ की जो स्थापना है वो 19 मई 1459 को राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये वर्तमान के अंदर 564वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। तो मचकुंड जो जगह पड़ती है, ये जगह पड़ती है अपने राजस्थान के धौलपुर जिले में। धौलपुर जिले के अंदर मचकुंड एक तीर्थ स्थल है जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं। इसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड को। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? कुल कितना अनुदान दिया जाएगा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कुल 50,000 रुपए का अनुदान जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत दिया जाता है, 50,000 रुपए। नेक्स्ट पूछा गया, फरवरी 2022 में प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव को कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, यहाँ का इनको जो है कुलपति बनाया गया था श्री प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव। नेक्स्ट सवाल पूछा, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध, कब से चलाया जा रहा है? ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है वो है 26 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर 2020 से राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ की गई? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। नेक्स्ट पूछा, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो कौन से शहर है जिसके अंदर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, इंस्टीट्यूट स्थापित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब से नोटिफाइड या शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 2022 से। 2022 से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को नोटिफाइड और शुरू किया गया। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क पूछा, पक्षी अभ्यारण्य मतलब जो स्थल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके उदयपुर। उदयपुर के अंदर राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टार्ट संबंधित है। आई स्टार्ट किससे संबंधित है? तो वो है आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है आई स्टार्टअप जो है संबंधित है। नेक्स्ट बात पूछा है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है, तो ये प्रदान करती है आपके डी ऑप्शन राइट होगा इसका। कृषि कार्यों के दौरान अगर किसान की एक्सीडेंट हो जाए तो उस किसान को वित्तीय सहायता दी जाती है, उसको कहा जाता है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। उषा शर्मा राजस्थान की वर्तमान में किस पद पर है? तो इसका सही आंसर है वो है मुख्य सचिव। उषा शर्मा राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव के पद पर है। नेक्स्ट सवाल है, आईन ए अकबरी का लेखक कौन है? तो आईन ए अकबरी का लेखक ये है जो इसका जो लेखक है वो है आपके अबुल फजल। ये अबुल फजल अकबर के नवरत्न थे और ये आपके जो है आईन ए अकबरी नामक किताब लिखते हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके डी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसरो की स्थापना कब की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1959 को इसरो की स्थापना की जाती है, 15 अगस्त 1959। सवाल पूछा, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस नरम दल और गरम दल इन दो में विभाजित होती है, नरम दल और गरम दल।
और ये इसका विभाजन कब होता है? कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है 1907 का, उसके अंदर इसका विभाजन होता है 1907 में। ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर राज्य की बात पूछी गई है। ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य में बीजापुर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का एक भाग नहीं था? कौन सा भाग नहीं था? तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर जो है, जो नहीं पूछा है ना, उसको थोड़ा बहुत गोला कर दिया करो। और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा फ्रांस। फ्रांस जो है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का भाग नहीं था। बाकी जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों थे। भारत में केरवा का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके कश्मीर। कश्मीर से जो है केरवा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर, और न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था 1946 के अंदर? जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो उसका जो वित्त मंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था लियाकत अली खान को। लियाकत अली खान जिससे मतलब वित्त मंत्री बनाया गया। निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक, पीक मतलब जो है चोटी, कहाँ स्थित है? तो ये है आपके उत्तरी अंडमान के अंदर सैडल पीक जो है स्थित है, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित नदियों में से प्राचीन साहित्य में परुष्णी किस नदी को कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए, रावी नदी, जिसे हम परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य पूछा? मुख्य उत्पादक राज्य पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मतलब मैग्नीज का उत्पादक होता है, जबकि कर्नाटक के अंदर तो है वो इसके सर्वाधिक भंडार है। सर्वाधिक भंडार मैग्नीज का अगर पूछ ले तो वो आपके उड़ीसा में है, और मध्य प्रदेश में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये आपके देवप्रयाग जगह पड़ती है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का जो है संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दोहा निम्नलिखित में से किस देश की एक राजधानी है? तो ये कतर की राजधानी है दोहा कतर की राजधानी है। नेक्स्ट, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जाम में आया था और वापस रिपीट हो रहे हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके एक गाइड किताब है, वो मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। बाकी गोदान, मानसरोवर और गबन ये तीनों किताबें मुंशी प्रेमचंद की है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नटवर सिंह इस किताब के लेखक हैं, और नटवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1.852 1.852 किलोमीटर होते हैं। 19 मार्च को यूएसए ने इराक पर पुट नाम ऑपरेशन इराक की फ्रीडम से आक्रमण किया। तो इसका सही क्वेश्चन आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2003। 19 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक पर पुट नाम ऑपरेशन इराक की फ्रीडम से आक्रमण किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एकनाथ। एकनाथ जो है वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, बाकी अदर स्टेट्स हैं। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अंदर अटाकामा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगरिक की मुद्रा है, तुगरिक किस देश की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा जो है वो है तुगरिक, मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय बना हुआ है।
अब हम बात करते हैं राजस्थान जीके से संबंधित। ये तो आपके इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके एंड करंट जीके से संबंधित सवाल थे। अभी इंडिया जीके की बात, राजस्थान जीके की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, मेजा बांध कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये जो मेजा बांध है वो है कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी भीलवाड़ा के अंदर बहती है और यहाँ पर मेजा बांध है भीलवाड़ा, कोठारी बांध भीलवाड़ा जिला। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है अपने बूंदी को, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और जबकि टोंक जो है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है, जिसमें झालावाड़ जिले के अंदर कौन सी जलवायु होगी? तो AW होगा। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, AW। राजस्थान पूछा है राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई पूछी गई है, तो सी ऑप्शन सही होगा, 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सवाल पूछा नेक्स्ट, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे अयस्क के लिए फेमस है, मोरिजा बानोल क्षेत्र, मोरिजा बानोल लोहे अयस्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है? तो रेगिस्तीकरण का प्रमुख कारण वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, लवणीकरण, ये सारे माने जाते हैं। लेकिन उनमें सबसे जो इंपोर्टेंट है वो आपके है वायु अपर्दन, वायु अपर्दन, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 56 मैदान का समूह निम्न में से किस नदी से है? तो 56 का मैदान ये माही नदी से है और माही नदी के क्षेत्र के अंदर 56 गांवों का समूह है जहां पर 56 का मैदान कहलाता है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान ये सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। राजस्थान में लूनी जमाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये बिल्कुल सही रहेगा। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो ये चावल की है और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, चावल, चावल। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष में की गई? ये की गई थी 1964 के अंदर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बैठेगा, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, सही आंसर रहेगा अजमेर, अजमेर के अंदर नागपाड़ है। और नागपाड़ से अपने नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है। निम्न में से कौन सी पर्यावरण समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मृदा अपरदन, ये रेंगती मृत्यु कहलाती है, मृदा अपरदन। तारनथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? जलवायु किस वर्ग में जैसलमेर कौन से जिले में आता है? तो किस आएगा वर्गीकरण में? तो ये आएगा आपके EAD, EAD। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके जोधपुर, जोधपुर शहर के अंदर रानीसर टांका स्थित है। और रानीसर के साथ साथ में एक रानीसर है, दूसरा आपके जो है ये है पदमसर, रानीसर और पदमसर। और इन दोनों से मतलब जो है मेहरानगढ़ किले के अंदर जल की आपूर्ति होती थी, रानीसर और पदमसर। कपूर्डी खनन क्षेत्र राजस्थान निम्न में किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर कपूर्डी जो है स्थित है। राजस्थान निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? सबसे ज्यादा राजस्थान में सिंचाई किस क्षेत्र से होती है? तो वो होती है आपके कुएं एवं नलकूप, इससे सबसे ज्यादा होती है, कुएं और नलकूप। मालपुरा किसकी एक नस्ल मानी जाती है? तो ये एक भेड़ की नस्ल है, मालपुरा भेड़ की नस्ल मालपुरा। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो नरमा कहा जाता है कपास को, कपास को नरमा कहा जाता है। परंपरागत जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसको कहा जाता है खड़ीन, खड़ीन कहा जाता है। जबकि जोहड़ जो होते हैं ये शेखावाटी क्षेत्र में कुएं होते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में
कच्चे कुएं, कच्चे जो कुएं बने होते हैं उनको जोड़ कहा जाता है। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम है? तो वो है अरावली। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और गुरु शिखर की जो लंबाई है वो है आपके 1727 मीटर। 1727 मीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? तो हाड़ौती पठार है दक्षिणी पूर्व भाग के अंदर और ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा, राजस्थान का नक्शा कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो है ये दक्षिण और ये इधर पूर्व, तो इस यहाँ पर जो है ये हाड़ौती का पठार है, तो ये हाड़ौती का पठार क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी पूर्व। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। निम्न में से कौन सा जिला बोराट का पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो ये उदयपुर जिला जो है वो बोराट के पठार में आता है। बोराट का पठार उदयपुर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? वो है आपके जोधपुर के अंदर काजरी। काजरी, काजरी जिसका पूरा नाम काजरी CAZRI, काजरी, इसका मतलब होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। कई बार एग्जाम पूछा गया तो आगे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है? मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में, बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में, बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर उदयपुर में, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश का मंदिर जयपुर में नहीं है। ये द्वारकाधीश का मंदिर पड़ता है राजस्थान के अंदर राजसमंद जिले में। महाराणा राज सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये होगा। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। घटियाला शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 861 ईस्वी का ये शिलालेख है और जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। जोधपुर जिले। इस शिलालेख के बारे में कहा जाता है कि ये जो शिलालेख है राजस्थान के अंदर अपने को सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख राजस्थान का कोई है तो वो है। इसके अंदर कहते हैं कि राणुका की पत्नी संपल दे के सती होने की जानकारी मिलती है। संपल दे के सती होने की जानकारी मिलती है। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? ये उपाधि वैसे दी जाती है बारमल की, लेकिन इसको बारमल के बाद अमीर उल उमरा की उपाधि अगर किसी को दी है तो वो दी है भगवान दास को। भगवान दास। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो वो है आपके जैसलमेर, जहां पर 1857 क्रांति नहीं हुई थी। बाकी तीनों जगह 1857 की क्रांति होती है, देवली, नीमच और कोटा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में कहा कि किसने की थी? वो की थी आपके जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। सवाल पूछा है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह यानी 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह होता है, दौरान कौन से जो 6 महीने के लिए कारावास भुगतना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जानकी देवी बजाज, जिसको 6 महीने का कारावास दिया गया था। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश जो शिव परंपरा भगवान शिव को मानने वाला था? तो वो था गोइल राजवंश, जो भगवान शिव को मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हर्षचरित। हर्षचरित जो किताब है, ये किताब जो है आपके हर्षवर्धन के दरबार के अंदर एक कवि होता है जिसका नाम है बाण भट्ट। ये बाण भट्ट की किताब है और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है हर्षवर्धन। बाकी सुरजन चरित, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय सारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेवाड़ प्रजातंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। ये बिल्कुल सही है। और रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो इसका शासक है वो है आपके हनुमंत सिंह। जोधपुर के महाराजा थे एकीकरण के समय हनुमंत सिंह।
1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था 1923 में? तो इसका ऋषिदत्त मेहता बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऋषिदत्त मेहता। सवाल पूछा है निम्न में से कौन सा किला सुपड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है वो है जालोर, जालोर का किला बिल्कुल सही है। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली है? सावन कुंड मिले हैं, तो ये कालीबंगा बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से किस सभ्यता स्थल मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो यहाँ पर गणेश्वर जो है यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं होता क्योंकि अरावली पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र है, तो यहाँ पत्थर बहुत ज्यादा थे। सवाल पूछा सुमेलित कीजिए मारवाड़ और इधर तो अपने जो है रियासत है उस तरफ जो है ये वंश दे रखे हैं, तो मारवाड़ का जो है वो राठौड़ वंश था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में यहाँ आगे की तरफ भी लगा लिया करो, 2 नंबर पे राठौड़ है तो 2 नंबर, मेवाड़ के अंदर सिसोदिया है तो मेवाड़ के अंदर 1 नंबर, आमेर का कच्छा राज्यों से तो 1 मतलब 4 और बूंदी का हाड़ा है तो ये 3। तो अब आप देख लीजिए 2 1 4 3 कहाँ है? तो 2 1 4 3 कहाँ है? तो ये रहा भाई आपके बी ऑप्शन 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। सर टी वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो इसके क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके डी जयपुर के दीवान थे ये। नेक्स्ट पूछा निम्न में से कौन से संगठन केसी सिंह बार्क ने स्थापित किया था? वीर भारत सभा क्रांतिकारी संगठन था जिसने केसी सिंह बार्क द्वारा शुरू किया गया। कौन सा कोटा 1857 के विद्रोह का नेता माना जाता है निम्न में से? तो मेहराब खां जो है कोटा के अंदर थे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का एक विशेष श्रृंगार माना जाता है? तो ऊंट का माना जाता है, ऊंट के गले का एक आभूषण है ये, ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संत हरिदास जी जो हैं ये बिल्कुल सही है, संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं और इनको कलियुग का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र कौन सा था? वो था आपके एरिनपुरा छावनी, ये जोधपुर लीजियन का गठन था। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है हाथ। राजस्थान में लच्छीराम का संबंध किस ख्याल से रहा है? तो इसका संबंध रहा है कुचामणी ख्याल से, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी थे। नेक्स्ट है अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर। और लास्ट क्वेश्चन है 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो वो है आपके उदय सिंह। उदय सिंह को मतलब जो है ये अकबर से सहायता मांगता है और अकबर से राज्य मिलने के पश्चात उन्हें एक उपाधि देता है जिनका नाम है मोटा राजा। मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि मिलती है। तो ये क्वेश्चन था और आप आराम से मिला लीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।